इसमें विदेश के भी डॉक्टर आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये एक समस्या है। क्योंकि रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी या रिवीजन नी रिप्लेसमेंट या रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है। वो नॉलेज का एक्सचेंज हिंदुस्तान के डॉक्टर भी करेंगे और विदेशी डॉक्टर भी करेंगे। सो हम उनको कुछ सिखाएंगे, कुछ वो हमें सिखाएंगे। तो इसमें पार्टिसिपेशन दोनों लोगों का है। सर, जिस तरह है, अगर घुटनों की बात की जाए या अन्य उसकी बात की जाए, बदलने की जो यहाँ पे प्रक्रिया थी, पहले भी लोग करवाते थे, अब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आया लोगों को जिससे की ज्यादा बेनिफिट हो इसके लिए? यस, काफी कुछ नया आ गया। पहली बात, इंजीनियरिंग इंप्रूव हो गई। वो मटेरियल जिससे ये जोड़ बनते थे आर्टिफिशियल, वो अच्छे आ गए, उनकी लाइफ ज्यादा है। प्लस टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। टेक्नोलॉजी में जैसे रोबोटिक्स आ गए, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिससे कि घुटने या कूला जो हमने बदला है उसकी लाइफ बढ़ जाए। जी, डॉक्टर आपने कहा टेक्नोलॉजी नई आ गई है। टेक्नोलॉजी नई आने का वजह एक ये भी है कि पूरी दुनिया में भारत एक जो है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। उसमें आर्थो का कितना बड़ा रोल होगा? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हिंदुस्तान में अब हमारे पास पता नहीं कितने देशों से आते हैं। इराक से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, उज्बेकिस्तान से आते हैं, अपना बहुत सारी कंट्री से आते हैं हमारे पास। मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ। एक पूरा फ्लोर मेरे हॉस्पिटल में इंटरनेशनल पेशेंट्स का है। सर, अभी आपने बात की कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद कुछ ज्यादा मरीज आ गए और अल्कोहल से ज्यादा ये ऐसी बीमारियां आती है। सो ये दोनों चीजें कोरोना में यंग पेशेंट्स में जो कूले की बॉल है और जो खराब हो जाती है, जिसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये कोरोना के वायरस की फितरत थी कि वो इलाकों की ब्लड सप्लाई बंद कर देता था। सो उससे कूले की बॉल की ब्लड सप्लाई बंद हो गई और उसमें बहुत से लोगों को एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया। यही प्रक्रिया अल्कोहल भी कर सकता है। अगर मान लो अल्कोहल का कंजम्पशन अनरेगुलेटेड काफी ज्यादा है और रेगुलर है, तो ये समस्या हो सकती है कि आपके कूले की बॉल की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए और वो उसको बोलते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। ना ए वेस्कुलर नेक्रोसिस चाहे कोविड से हुआ हो चाहे अल्कोहल से हुआ हो, दोनों ही स्थिति में जोड़ को इतना खराब कर सकता है कि आपको नया कूला लगवाना पड़े, आर्टिफिशियल हिप लगवाना पड़े, आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाए। क्या वैक्सीन से भी इस पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। लाइफस्टाइल कहाँ तक जिम्मेदार है? लाइफस्टाइल मेनली घुटनों के लिए जिम्मेदार है। हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल संबंधित कूले के रोग इतने नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अलग तरह की प्रथाएं हैं। पर हाँ, घुटनों में हम ये देख रहे हैं कि जो पहले एवरेज 65 की उम्र थी, आजकल 60 के लोग भी आ रहे हैं, 55 के लोग भी आ रहे हैं, कभी कभी 50 के लोग भी आ रहे हैं जिनके घुटने समय से पहले घिस गए। और ये लाइफस्टाइल चेंज है। रोबोटिक सर्जरी लेके आया सर, इस पर सो रोबोट पिछले 2-3 सालों में हिंदुस्तान में वर्ल्ड ओवर इसका जो यूज बढ़ा है, बिकॉज कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो सर्जन के कंट्रोल में हैं और जो जोड़ की लाइफ बढ़ा सकते हैं, वो उसमें रोबोटिक्स हेल्प करता है। सर, देश और इंटरनेशनल के जो डॉक्टर है या आम जनता है, उसको कोई मैसेज ऐसा जिससे कि घुटनों की बात करें या कूल्हे की बात करें उनको बेनिफिट हो, कैसे व्यायाम इस तरह के या कुछ करने चाहिए जिससे बेनिफिट हो? सो मैं इसको एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि आप जितना नेचर के नजदीक होंगे एक्टिविटी में, जिसमें पैदल चलना है रोज का 30 से 40 मिनट ताकि आपके घुटने ठीक रहें, खान पान में फास्ट फूड ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे, और अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो अपना ओवर द काउंटर मेडिसिन से इलाज ना करें, किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। पर इन नटशेल, यू आर मोर नियर द नेचर, बेटर इट इज। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यायाम, एक्टिविटी और खान पान पे ध्यान देना है। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। मैं प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स में एट एम्स न्यू दिल्ली। और सर, क्या कहेंगे आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है कितना महत्वपूर्ण है, एक तरह से अवेयरनेस के लिए भी और मेडिकल साइंस में? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। ये वन ऑफ अ काइंड है, आप ये कह सकते हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पूरा एक कॉन्फ्रेंस है। और पूरे साउथ एशिया में, आई थिंक पूरे एशिया में, क्या काफ़ी वर्ल्ड में एक बहुत ही कम कॉन्फ्रेंस होती है। इंडिया में ओनली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप रिविजन आर्थ्रोप्लास्टी में, जो कि रिविजन जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बोथ फॉर मतलब
ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या आर्थ्रोप्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो नई टेक्निक सीख सकते हैं, यहाँ के नया क्या चल रहा है दुनिया में वो उनको पता चल सकता है और अपने केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि उनके पेशेंट्स को भी बेनिफिट करेगा। सेकेंड, ये पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये कहने के लिए कि जब जोड़ एक बार बदल दिया जाता है तो उसके बाद में भी बदला जा सकता है। तो एक रिवीजन नाम की भी चीज़ होती है, तो ये नहीं है कि वो खराब हो गया, कुछ हो गया तो उसके बाद में कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी रिवीजन हो सकता है, वो भी इक्वली सक्सेसफुल है। ऑल्दो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट और कम जगह होता है, बट हो सकता है सक्सेसफुल। तो ये मैसेज भी जाना ज़रूरी है कि आप, क्योंकि बहुत पेशेंट होते हैं, जैसे मैं इसमें काम करता हूँ, वहाँ तो पेशेंट तभी आता है जब मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ, तो वो जोड़ पहले ही बदला जा सकता है। मतलब वो ऐसी स्टेज में आते हैं जब बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा घिस जाता है, वो कुछ और ऑप्शन ही नहीं होता है, उससे पहले भी आ सकते हैं, वो डर होता है। और 2 टाइप का डर होता है, एक ये होता है कि जी आर्टिफिशियल जोड़ से कितना फ़ायदा मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो आपकी लाइफ को पूरा तरह से चेंज कर देगा। सेकंड ये डर होता है कि जी ये तो चलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे सब पूछते हैं कि कितने साल चलेगा, ठीक है ना? मैं कहता हूँ 15 साल चले, 20 साल चले, पर उसके बाद भी दोबारा ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है, और उसके बाद भी आपको इक्वली गुड आपकी मतलब ना रिजल्ट मिल सकते हैं उसके बाद। तो वो उस इन दोनों मैसेजेस के लिए ये कॉन्फ्रेंस या ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।